निकिता जल्दी करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ बस आ गई। ओ मेरा बेटा, बोलो बेटा क्या बात है रिया? पापा मेरा रिजल्ट आ गया है और मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। क्या बात है मेरा बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। पापा अब आप अपना प्रॉमिस नहीं भूल सकते। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? अरे आप ही ने तो कहा था कि 12th में अच्छे मार्क्स लाने पर मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो एक लड़का है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? इस उम्र में शादी? इसकी हिम्मत कैसे है ये सब बातें करने की? 18 की भी नहीं हुई है और ये सब बातें कर रही है। आप हमारे बीच में मत। रिया, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हारी मम्मी है वो। पापा ये मेरी मम्मी नहीं, सौतेली मम्मी है। ये सिर्फ आपकी वाइफ है। और पापा अब आप अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकते। अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। और ये क्या, तुमसे कितनी बार बोला है कि छोटे कपड़े मत पहना करो। आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे? चलो चेंज करके आओ। शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। देखो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तब तक वो भी शांत हो जाएगी, फिर आके बात करेंगे। बाय, ख्याल रखना। पापा नहीं माने, पर तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना कर रहूंगी और हमारी शादी होकर रहेगी। हेलो, तुम्हारी जगह कोई और होता ना, अब तक नाइटी उतर चुकी होती। निकिता प्लीज यार, बहुत थका हुआ हूँ, कल करते ना। कल कल कल, जब देखो कल। 3 महीने से तुम्हारा कल ही नहीं आता है। अरे अगर तुम चाहो तो सारी मेहनत मैं खुद कर लूंगी। प्लीज, बहुत थकावट हो रही है, ऊपर से रिया ने दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं कैसे जिद पकड़ ली है यार। कल करते हैं यार, प्लीज सो जाओ। तो तुमने मेरे से शादी किस लिए की है? अरे यार तुम गुस्से हो रही हो। अरे हाँ निकिता, ये बताओ, तुम शॉपिंग के लिए कह रही थी ना? है, तुम एक काम करो, ये लो 1 मिनट पकड़ो यार, ये लो मेरा कार्ड और जो इच्छा हो वो शॉपिंग कर लो। अच्छा हंस के तो दिखाओ। हंस लो, स्वीट बेबी। रिया, मैं बाहर जा रही हूँ। आज शाम को तुम्हारे पापा के साथ वापस आऊंगी।
सुनो। सॉरी सॉरी मैडम, गलती हो गई। नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? शायद मेरा ही ध्यान नहीं था। अच्छा कल्पेश, मैंने तुम्हें कुछ मेडिसिन लाने के लिए बोला था, वो मिली या नहीं मिली? जी मैडम, मैं लेने तो गया था लेकिन मिली नहीं। मैं आज शाम को लेकर आ जाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं, जब मिले तो ले आना, मैं वेट करूँगी। ओके मैम। ओ हेलो, जी मैडम, इधर आओ। आ रहा हूँ। जी मैडम, आपने बुलाया मुझे? घर पे कोई नहीं है, ये ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये मैडम जी मत बोलो। सिर्फ तुम्हारे लिए तो गार्ड बना हूं, और तुम हो के अपने पापा को शादी के लिए नहीं मना पा रही हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तुम ज्यादा मत बोलो। बस वो मेरी चुड़ैल माँ है ना, तो बीच में हड्डी बनी हुई है। चलो अब मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? जाने के लिए थोड़ी ना बुलाया। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो, इसलिए बुलाया है। तुम्हारी वर्दी उतरवाने के लिए बुलाया है। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? कार की चाबी ही भूल गई। अरे ये कल्पेश किधर चला गया? ओह, मेरी मेडिसिन लेने गया होगा। बाल बाल बच गए आज। मैंने कहा था ना, ये चुड़ैल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अगर ये नहीं होती ना, तो पापा हमारी शादी के लिए कब का मान गए होते, और कुछ दिनों बाद हमारी शादी होती, फिर मैं अपनी पसंद की साड़ी पहनती। ओहो, मैंने तो तुम्हें अभी साड़ी में इमेजिन कर लिया। क्या सपना आया था, तुम मेरे सामने साड़ी में आई और फिर हम बस बस, तुम्हारा ये सपना मैं अभी पूरा कर देती हूँ। कैसे? कैसी लग रही हूँ मैं? क्या बात है, ये लाल साड़ी में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये मेरे सारे कपड़े ऐसे कैसे बिखरे हुए हैं, और अलमारी भी खुली हुई है। ये सब क्या हो गया है? लगता है घर में चोरी हुई है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। रिया, रिया,
क्या हुआ पापा? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? रिया, तुमने घर में किसी को आते देखा था क्या? देखो घर में चोरी हुई है। नहीं नहीं पापा, मैं तो घर पे ही थी। अरे आप इससे क्या पूछ रहे हो? ये तो सारा दिन सोती रहती है। आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं। अरे अपनी ज्वेलरी देखो ना, वो चोरी हुई है। हाँ, क्या हुआ मैडम? तुमने दिन में घर में किसी को आते देखा था क्या? नहीं सर, मैंने तो किसी को नहीं देखा, और मैं तो सुबह से बाहर ही खड़ा था। मैं कह रही हूँ ना आप लोगों से कि घर में कोई नहीं आया था। आप ही अलमारी बंद करना भूल गई होंगी। लगता है घर में चोरी नहीं हुई है, मुझे लगता है तुम अलमारी बंद करना भूल गई थी। पर मुझे याद है मैंने अलमारी तो बंद की थी। रिया, जाओ तुम। अब तुम क्यों खड़े हो? तुम भी जाओ। जी सर। चलो। अरे इसको भी अभी खत्म होना था, दूसरा लगा दिया। कल्पेश, अंदर आओ ना, कुछ काम था। जी मैडम, आया अभी। जी मैडम, कहिए। कल्पेश देखो ना, ये सिलेंडर खत्म हो गया है, वो दूसरा सिलेंडर लगाने में मदद कर दो ना। अभी कर देता हूँ मैडम। हो गया मैडम। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। अरे रुको ना, अब मेरा मतलब है कि तुम मेरी इतनी मदद करते हो, जब बोलती हूँ आ जाते हो, तो तुम थोड़ा चाय पीकर जाओ ना आज। मैडम मुझे जाना है बाहर, थोड़ा काम है। अरे चलो ना, शर्माओ मत। चलो, इतना शर्माते क्यों हो तुम? चाय पीकर चले जाना ना। बैठो। अरे बैठो ना। मैं आती हूँ अभी। आज तो बहुत दामादों वाली फीलिंग ले रहे हो। ये लो चाय पियो। रिया बेटा, तुम भी चाय पियोगी? नहीं, मेरा मन नहीं। ये लो। मैडम मैं जा रहा हूँ। खाना कैसा बना? खाना ठीक है। रिया बेटा, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है?
अब मैं सोच रही थी, देखो तुम्हारे 12th में इतने अच्छे ग्रेड्स आए हैं, तो कहीं एडमिशन लेने का सोचा है तुमने कॉलेज में? रिया बेटी, तुम्हारी मम्मी तुमसे कुछ पूछ रही है, उसका जवाब दो। अभी कुछ सोचा नहीं। रिया, मैं क्या सोच रही थी कि देखो मुंबई इतना बड़ा शहर है और वहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो अगर वहाँ पे तुम्हारा एडमिशन करवा दिया जाए तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। क्या बोलती हो तुम? हाँ, आप तो चाहते ही हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और आप मेरे पापा के पैसों को अकेले उड़ा सको, है ना? और आपने पापा से शादी भी तो इसीलिए की थी। रिया, माइंड योर लैंग्वेज। ये तरीका है अपनी मम्मी से बात करने का? इमीडिएट सॉरी बोलो। पापा, मैंने कहा सॉरी बोलो इमीडिएट। सॉरी। माय फुट। रिया, वापस आओ और सॉरी बोलो। रिया, छोड़ो ना, तुम गुस्सा मत करो, क्योंकि वो छोटी है, समझ जाएगी। ये मेरे प्यार की वजह से बिगड़ी है, अब इसको मैं ही रास्ते पर लेकर आऊंगा। इसको बाहर भेजना ही होगा, वरना इसके से प्यार का भूत नहीं उतरेगा। तुम अभी टेंशन मत लो, ऐसे ही अपना मूड खराब कर रहे हो, और अगर चाहो तो मैं तुम्हारा मूड अच्छा कर सकती हूँ। क्या निकिता यार, तुमको भी इतनी टेंशन में ना ये सब कैसे सूझता है यार? अरे बस, अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये रही आपकी दवाई जो आप इतने दिनों से मंगवा रही हैं। थैंक यू सो मच कल्पेश। आओ अंदर आओ, तुम्हें जूस पिला देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, इन सब की कुछ जरूरत नहीं है। अरे आओ, इतना शर्माती नहीं है कल्पेश, आओ बैठो। अरे बैठो ना, मैं अभी आती हूँ जूस लेके। लो जूस पियो। I'm so sorry। मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी। कोई बात नहीं मैडम, मैं धो लूंगा इसको। नहीं नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दूसरी शर्ट देती हूँ। अरे आ जाओ, शर्माओ मत, बस अंदर बेडरूम में उनकी शर्ट है। अरे चलो ना, तुम चेंज कर लो, आ जाओ। अरे डरो मत, बैठो वहां पर। अरे हाँ बैठो ना। ये लो, इसको चेंज कर लो तुम। अच्छा मैं तो भूल ही गई, हाँ मैं जा रही हूँ, तुम आराम से चेंज कर लो। आप क्या कर रही हो? कुछ मत कहो। 2 दिन से कल्पेश से मिलना नहीं हुआ। पूरे 2 दिन बाद हम ऐसे मिल रहे हैं और तुम टेंशन में लग रहे हो, कोई बात है क्या? आप क्या कर रही हो?
रिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बाकी बातें बाद में, पहले मुझे तुम्हें ठीक से हक तो करने दो। पता है, पूरे 2 दिन बाद तुमसे मिले बिना मेरा क्या हाल हुआ, और जब से घर पे ये बात पता चली है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, तब से पापा 24 घंटे मुझ पे नजर रखते हैं। और वो मेरी सौतेली माँ बड़ी हमदर्द बनी फिरती हैं। मुझे सब पता है कि उन्होंने बस पापा की प्रॉपर्टी के लिए उनसे शादी करके मालकिन बनी फिर रही हैं। अरे बेबी, पर मालकिन तो तुम हो ना। हाँ हूँ, पर पूरी प्रॉपर्टी अभी पापा के नाम है। पर तुम इतना क्यों चौंक रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी प्रॉपर्टी से? बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ ना, लेकिन तुम इस घर की बेटी हो तो प्रॉपर्टी पे हक तो तुम्हारा भी होगा ना। होना तो चाहिए, पर मुझे कोई अपना समझता कहाँ है। बस एक फॉर्मेलिटी है जो वो पूरा कर रहे हैं। पापा भी अब मेरी कहाँ सुनते हैं, वो भी उनकी बातों में आ जाते हैं। अरे मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? पानी पानी रखना तुम भूल ही गई। अरे बाहर जाना पड़ेगा, जाके लाना पड़ेगा। अरे इसको क्या हो गया? कौन है बाहर? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे देखो ना, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना था और बाहर से दरवाजा लॉक है, खुल ही नहीं रहा है। अरे खोलो, कोई है क्या बाहर? रिया, ये दरवाजा तुमने लॉक किया था? मैं क्यों लॉक करूंगी? अपने आप बंद हो गया होगा। और मैंने आप लोग की आवाज सुनी तो मैं चली आई। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। निकिता, एडमिशन के लिए रिया मेरे साथ जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज ही एडमिशन हो जाएगा। और हाँ, उसके बाद मैं इसको ऑफिस लेकर जाऊंगा। अगर मैं रात को लेट हो गया तो खाना खाकर सो जाना। हाँ, आराम से जाना। ओके। कल्पेश, जी मैडम, कल्पेश इधर आना। आ रहा हूँ। जी मैडम। कल्पेश, वो थोड़ा मेरी मदद कर दो ना, टेबल थोड़ा सा मेरे साथ में उठवा दोगे? बिल्कुल मैम। बहुत भारी है। इसको बस इस तरफ, हाँ थोड़ा सा। क्या हुआ मैडम? आप ठीक तो हैं? लगता है मेरे पैर में मोच आ गई। संभल के मैडम, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। आप बैठ जाइए, आराम करिए। बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करो ना, जो बेडरूम तक ले जाओ, वहाँ दवाई लगा देना तो शायद थोड़ा ठीक हो जाए। बिल्कुल मैडम, चलिए आराम से। आउच, आराम से मैडम। आ गए अपन। थोड़ा और अच्छे से। मैडम आराम से, आराम से, आराम से, संभल कर थोड़ा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। वो जो शीशा देख रहे हो, उसके पास एक क्रीम रखा है, दवाई है, उसको ले आओ। मैं लाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, यही वाला। हाँ, इधर। हाँ इधर। आओ, थोड़ा आराम से, थोड़ा ऊपर, थोड़ा दर्द थोड़ा ऊपर है। हाँ, थोड़ा और यहाँ। हाँ, और हमारे हाथों से जितना आराम मिल रहा है ना, उतना शायद किसी डॉक्टर के हाथों से भी नहीं मिलता। मैडम थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर दर्द हो रहा है, थोड़ा और। मैडम, अब मुझे जाना होगा। अगर नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, पहले तो मुझे
ये मैडम मैडम बोलना बंद करो। मेरा नाम निकिता है और तुम मुझे प्यार से निकी बुला सकते हो। ओके निक्की, लेकिन मैं नहीं गया ना तो मुझे जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। तुम बस मेरी नौकरी करते रहो और तुम्हें मैं ऐसे ही खुश करती रहूंगी, समझे? समझ गया। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे हाँ बेबी, सुन रहा हूँ ना, बोलो। तो बस ठीक है, अगर घर वाले नहीं माने तो मैं पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर तुम्हारे साथ भाग के शादी कर लूंगी। कैसी बातें कर रही हो रिया तुम? अब इसमें घर से भागने की कौन सी बात? और मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? अब ये सब छोड़ो तुम। सुनो, तुम मुझे जहाँ रखोगे मैं रह लूंगी। रिया, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं अभी 5 मिनट में होके आता हूँ। पर तुम जा कहाँ रहे हो ऐसे? अरे बस यहीं पास में जा रहा हूँ, अभी आता हूँ और तुम मेरा वेट करना, कहीं जाना मत बेबी। पर सुनो, तुम्हें पता है इतनी खुशी ना मुझे मेरे पति के साथ भी नहीं होती है जितनी खुशी मुझे तुम्हारे साथ होती है। सच कहूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत खुशी मिलती। The number you are trying to call is currently not reachable. यहाँ भी नहीं है। फिर कल्पेश गया कहाँ? मुझे भूख लगी है। खाना लगाओ। तुम चलो, मैं आती हूँ। आपने कल्पेश को देखा? कल्पेश? मुझे क्या पता वो कहाँ है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? जस्ट आस्किंग, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम वहां के रास्ते से निकल जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले तुम्हें। हाँ? ये क्या चल रहा है तुम्हारा? रिया, तुम यहाँ इस वक्त? तुम जाओ, कोई देख लेगा, तुम जाओ। देखता है तो देख लेने दो, मुझे परवाह नहीं है। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा नौकर हूँ, हाँ? और तुम ऐसे अकड़ के मुझसे कैसे बात कर सकते हो, हाँ? कि क्या हो गया है तुमको? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ, और तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, और अगर तुम्हें ये बात बात पे लड़ना है ना मुझसे, तो ब्रेकअप कर लो, भूल जाओ मुझे। कि क्या कह रहे हो तुम कल्पेश? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या चल रहा है? हाँ, क्या हुआ तुम्हें और ये क्या कर रही हो? अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं पता है? दिन में मेरे साथ और रात को मेरी बेटी के साथ। वो सब झूठ है निकिता। अच्छा, ज्यादा बनो मत, सब देखा है मैंने। वो सब झूठ है। सच तो ये कि रिया मेरे पीछे पड़ी है, और मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सच बोल रहे हो तुम? कसम से। रिया बच्ची है, समझती नहीं है, रोने लगती है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अगर ये सच है तो तुम
रिया की टेंशन मत लो, उसको तो मैं खुद ही संभाल लूँगी। उसका क्या करना है और क्या नहीं करना है। लव यू निकिता। ये देखो, चलाओ इसे, देखो तुम्हारे प्यार का नतीजा। अरे ये क्या कर रहे हो आप? ये बच्ची है, वो ना समझ है, इसे सही गलत की समझ ही कहाँ है। क्या नई नौटंकी है? और आपको कब से मेरे अच्छे बुरे की फिक्र होने लगी? सही गलत की फिक्र। ये सब करने से पहले तूने एक बार ये नहीं सोचा कि जब लोगों को पता चलेगा कि विजय शर्मा की बेटी एक 2 कौड़ी के वॉचमैन के साथ मुंह काला कर रही है, तो क्या सोचेंगे वो? पापा, मैं कल्पेश के साथ मुंह काला नहीं कर रही हूँ। हम एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करना। चुप, एकदम चुप। उस 2 कौड़ी के वॉचमैन के चक्कर में तू मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। पापा प्लीज, आप कल्पेश को कुछ मत बोलिए। रिया चुप करो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप के साथ इस तरह से जुबान लड़ाते हुए? शर्म तो आपको आनी चाहिए कि मेरे पापा की प्रॉपर्टी के लिए आपने उनसे शादी कर ली। और पापा, आपकी इज्जत तब कहाँ गई थी जब आपने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी की थी? तब तो मैंने कुछ नहीं कहा था। अब बहुत हुआ, मैं शादी तो सिर्फ कल्पेश से ही करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो तू भी मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं तेरी शादी उस कल्पेश से नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तेरी जान भी लेनी पड़े। मैं अपनी इज्जत के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। अब सो भी जाओ विजय, कब तक इतनी टेंशन लोगे तुम, ना गुस्सा करोगे? नहीं निकिता, ये सब मेरे प्यार का नतीजा है। जिससे प्यार करो वही इज्जत उतारने पर तुला हुआ है। अब वो तो है, पर क्या कर सकते हैं? अगर वो सच में भाग गई तो? मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एम्बुलेंस को कॉल करो और रूम की तलाशी लो। कल रात आपने जो भी देखा पूरा विस्तार से बताइए। वो सर, कल मैंने विजय को ना रिया के रूम में जाते हुए देखा था। उसके हाथ में चाकू था, और देखिए ना, मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया है। ये देखिए। एक्चुअली हमारी बेटी रिया हमारे घाट से बहुत प्यार करती थी, और ये बात विजय को पता चल गई। वो रिया से बहुत गुस्सा थे, और कल इस बात पर
बहुत झगड़ा भी हुआ और इसी गुस्से में विजय ने रिया को मार मारा। सर, अरे झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा है। हर मुजरिम यही कर रहा है। ले चलो इसको, चल। कितना मजा आ रहा है सच में। मार गया यार, क्या चाल चली है, एक तीर से दो शिकार। ये बेगुनाह है। ये मैं क्या कर रहा था? अपनी बेटी को मारने की सोच रहा था। कैसा बाप हूं मैं। हाँ, ये सच है कि मैंने और कल्पेश ने मिलकर रिया को मारा है। ओह शिट, आज तो प्रिया का बर्थडे है। मैं उसे विश करना ही भूल गई। एक काम करती हूँ, उसे वीडियो बनाकर भेज देती हूँ। हेलो कल्पेश, सुनो, अगर रिया से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए ना तो 10 मिनट में आ जाओ। अरे तुम आ जाओ, बस मैं बताती हूँ। पापा, पापा, पापा। पिता, मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया है और तुमने मुझे उसका ये सिला दिया है। मुझे माफ कर दो विजय, मुझे माफ कर दो। मुझे जेल ले जाना, मुझे माफ कर दो। तूने मेरी बेटी को मारा है और मैं तुझे माफ कर दूं? मैं तुझे कड़ी से सजा दिलाऊंगा। हमारे अरविंद के साथ इसकी जोड़ी अच्छी जमेगी। बिमला जी, एक बात बोल, अरविंद भैया को भी यहाँ बुला लीजिए, वो भी लड़की का फोटो देख ले। उनको लड़की पसंद आ जाए तो फिर शादी की बात को आगे बढ़ा लेते हैं। अभी अरविंद घर पर नहीं है। और अगर घर पर होता ना पंडित जी तो भी वो नहीं देखता, क्योंकि इस घर के सारे फैसले हम लेते हैं। हमारे बेटे हमारी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। और हाँ, हमारे बेटे बहुत ही संस्कारी और गुणी है। जी, हमारा अरविंद गाय है, गाय। क्या हुआ राधिका? मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? मैं मामा के घर जा रही हूँ आसाम। पर क्यों? जब से मेरे पापा का देहांत हुआ है तब से मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ और ऊपर से मामा को टेंशन भी रहती है। तो इससे अच्छा यही है कि मैं चली जाऊँ। लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ऐसा कब तक चलेगा? कल को आपकी शादी हो जाती है, फिर मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊं? इससे अच्छा यही है कि मैं अभी चली जाती हूँ। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे। छोड़ो, मजाक क्यों कर रहे हो साहब? मैं कहाँ आपके कारखाने में काम करने वाली मामूली सी लड़की और आप मालिक। आप चाहे मुझे अपना ले, क्या आपके घर वाले मुझे अपना पाएंगे? जब मैं तुम्हें अपना लूंगा ना तो वो भी तुम्हें अपना लेंगे। पर साहब, कुछ मत बोलो, तुम कहीं नहीं जा रही हो और हम बहुत जल्द शादी करेंगे। सच में? हाँ। हजारों में एक है हमारा बेटा। हमारे बेटे को देखते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।
क्यों विमला? पंडित जी, अगर अब आपको तसल्ली हो गई हो तो लड़की के बारे में बताइए कुछ। अरे राम नारायण जी, लड़की भी हजारों में एक है, एकदम गुणी और संस्कारी। हमारे गांव के प्रधान जी हैं, उनकी एक लौती बेटी है। क्या? प्रधान की बेटी? पंडित जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपने बेटे का रिश्ता एक प्रधान की लड़की से करेंगे? अरे खानदानी जमींदार हैं हम, हमारी करोड़ों की दौलत है और हमारा बेटा करोड़ों का वारिस है, और आप एक मामूली सी प्रधान की बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं हमारे लिए। ये रिश्ता नहीं हो सकता पंडित जी। माफ कीजिए रामनारायण जी, हमसे गलती हो गई। अब बेटी और भी लड़कियों की फोटो हमारे पास है, हम आपको दिखाते हैं। बेटी बेटी, ये देखिए, ये लड़की का नाम अनीता है, ये भी बहुत अच्छी है। इनका परिवार भी आपके परिवार के बराबर ही है। इस लड़की के पिताजी 2 बार एमएलए रहे अपने एरिया के, बहुत ही करोड़पति आदमी है। दान दहेज भी अच्छा मिल जाएगा। ये हुई ना कुछ बात। देखो, लड़की अच्छी लग रही है। पक्का कर दीजिए। ठीक है पंडित जी, आप लड़की वालों से रिश्ते की बात चलाइए। जी, हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं, जल्दी मिलते हैं। जय राम जी। जी जय राम जी। तो बिमला, हाँ शादी की तैयारी शुरू कर दो। हाँ हाँ। हाँ बस निकल रहा हूँ, अभी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। स्वप्निल सुन, ये देख, अपने अरविंद के साथ ये जोड़ी कैसी लगेगी? अच्छी तो है माँ। लेकिन ये अरविंद गया क्या? भैया कारखाने गए होंगे। लो आ गया, आजा बैठ। माँ पंडित जी आए थे। हाँ बेटा। तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। बिमला, इसको इसकी होने वाली पत्नी की फोटो दिखाओ। देखो बेटा। मेरा रिश्ता ऐसे थोड़ी होता पिताजी। क्यों? आज तक तो ऐसे ही होता है। आजकल लव मैरिज का जमाना है और आप मुझे बोल रहे हैं। खबरदार, तो आलतू फालतू बात नहीं। तो लव मैरिज का जमाना है। मैंने पंडित जी को बोल दिया है, बहुत जल्द लड़की वाले रिश्ता लेकर आएंगे, और उनके सामने कोई आलतू फालतू बात मत करना, समझ गए? चलो बेटा, नाश्ता करते हैं। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे परिवार की कुछ परंपराएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, उन्हें हम नहीं तोड़ सकते, और यही हमारे परिवार की पहचान है। देख स्वप्निल, ये सब फालतू की बात है ना, मैं नहीं मानता। मतलब आप पिताजी के खिलाफ जाकर शादी करेंगे? वो सब मुझे नहीं पता है, लेकिन शादी मैं अपनी मर्जी की लड़की से ही करूंगा। भैया ये सही नहीं है, अगर आपने ऐसा किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। तू रोकेगा मुझे? तू रोकेगा? अपने बड़े भाई को आंखें दिखाएगा? हाँ भैया, पिताजी और इस परिवार की शान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे सामने आप हो या कोई और। मैं कुछ करने से पहले एकदम नहीं सोचूंगा, इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। आए ज्ञान देने। अरे तुम सरप्राइज दे रहे हो, मुझे डरा रहे हो? सरप्राइज तो ये है। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है। तो पहन लो। तुम्हें पहना दो। ठीक है। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। और मैं? तुम ना इससे भी ज्यादा सुंदर। कहाँ खो गए तुम? कोई टेंशन? हाँ यार, भैया के बारे में सोच रहा हूँ। क्या हुआ उन्हें? दिमाग खराब हो गया उनका। बोल अपनी मर्जी से शादी करेंगे, पापा कहने पे नहीं। मैंने ही बोल दिया, ऐसा वैसा कुछ किया तो ठीक नहीं होगा। मतलब तुम अपने पापा की मर्जी से शादी करोगे? हाँ तो? मैं तो सोच रही थी कि हम दोनों। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि मैं तुमसे शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ एंजॉयमेंट है, इससे ज्यादा सोचना भी मत। अरे मैं तो मजाक कर रही थी बाबा, तुम इतनी जल्दी गुस्सा हो गए? मेगा ऐसा फालतू मजाक दोबारा करना ही मत। अरे रुको तो।
क्या हुआ माँ? अरविंद, ये क्या किया तुमने? अरविंद, क्या नाटक है सब? पिताजी ये राधिका है और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या बकवास कर रहा है तू? कहां से उठा कर लाया इसे? पिताजी ये आसाम से है। वाह भैया, सबसे जरूरी बात तो बताना भूल ही गए आप। पिताजी, मैं जानता हूँ इसे, ये हमारे कारखाने में काम करती है। इतनी तेज निकलेगी कभी सोचा नहीं था। भैया को ही फांस लिया। स्वप्निल, तमीज से बात करो, ये तुम्हारी भाभी है। भैया, मुझे आपसे तमीज सीखने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले आपसे बोला था ना कि कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा आप मेरे बड़े भाई हैं। देखिए अब क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इस नागिन का फोन कुचलता हूँ। स्वप्निल, हटो बच्चे, हटो। अभी हम मरे नहीं हैं, इसलिए बाप बनने की कोशिश मत करो। इसने जो करना था वो कर लिया। अब इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। आज से ये मेरे लिए मर चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा ना कहिए। विमला, अगर तुम्हें अपने पति से ज्यादा प्यार अपने बेटे से है तो तुम भी जा सकते हो उसके साथ। ठीक है पिताजी, हम दोनों जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले आप दोनों का आशीर्वाद ले लें। रुको, तुम अपने सारे अधिकार खो चुके हो। अब ना तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा और ना एक फूटी कौड़ी। आज के बाद स्वप्निल मेरा बेटा है, मेरी पूरी जायदाद का इकलौता वारिस। चल जा, निकल जा से। दबाओ जाओ। अरे रुक जा बेटा। विमला, दीदी, ये सब क्या हो गया? हाँ दीदी, ये सब क्या हो रहा है? जीजा जी ने अरविंद को घर से निकाल दिया। उन्होंने अपने घर से ही नहीं, दिल से ही निकाल दिया। जीजा जी, ये सब क्या हो रहा है? अरविंद को घर से निकाल दिया आपने? हाँ? आपने उस दिन कहा था ना, अगर मुझे मेरा बेटा प्यारा है तो मैं उसके साथ चली जाऊं। हाँ, मैं उसके साथ तो नहीं गई, मैं अब उसके बिना नहीं जीना चाहती। अगर मेरा बेटा और बहू वापस नहीं आए ना तो मैं जान दे दूंगी। पागल हो गए क्या? दीदी शांत हो जाओ। माँ, भैया ने पूरे गांव के सामने, पूरे समाज के सामने हमारी नाक कटा दी। अब उनकी तरफदारी कर रही हैं। दीदी, स्वप्निल वैसे कह तो सही रहा है। मुझे तो लगता है ना कि सारी मुसीबत की जड़ वो लड़की है। उसे रास्ते से हटा देते हैं, अरविंद खुद ब खुद घर वापस आ जाएगा। नहीं किरण, अब वो मेरे घर की बहू है। अगर अरविंद ने उसे पसंद किया है ना तो वो लड़की बहुत अच्छी होगी। अरविंद को घर वापस बुला रहे कि नहीं बताइए, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सच में कह रही हूँ मैं। करो जो जी में आए, करो। मैं अरविंद को फोन करती हूँ, उसे घर वापस बुलाती हूँ, मेरी बहू को वापस बुलाती हूँ। मौसी, मैंने आपको इसलिए बुलाया था, माँ को समझाओगी, वो भैया और उस राधिका का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देंगी। लेकिन क्या हो रहा है? भैया को वापस बुला रही है माँ। इस घर की इज्जत के साथ मेरे घर की इज्जत जुड़ी हुई है। इस घर की बदनामी मतलब मेरी बदनामी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तू बस अरविंद की बीवी को यहाँ पे आने दे। वो खुद ब खुद ये घर और अरविंद को छोड़कर ना भाग गई तो मेरा भी नाम किरण नहीं। क्या हुआ? क्या सोच रहे? भैया वापिस आ रहे हैं यार, माँ की जिद की वजह से। कहाँ मैं खुश था कि सारी जायदाद के इकलौता वारिस हो गया हूँ, लेकिन माँ की जिद ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। कहीं वो राधिका पिताजी का दिल जीत ली तो वो दोनों हमेशा के लिए ही रह जाएंगे।
उन्हें मौका ही क्यों देना दिल जीतने का? मतलब कि ये कि तुम अपने भाभी को इतना टॉर्चर करो ना कि वो घर छोड़ के चली जाए। खुश रहो, खुश रहो, खुश रह बेटा। मेरी बहू को किसी की नजर न लगे। अरे दीदी, आप नजर की चिंता मत करो। सुना है जहां से आई है वहां की औरतें बहुत जादू टोना करती हैं। हो सकता है अरविंद पे भी किया हो। ये क्या कह रही है तुम? अरे दीदी, प्यार का जादू। आप भी ना। अरविंद बेटा, बहू को अपने कमरे में लेके जा। हाँ। बहुत थक गई होगी। चले। अब खेल शुरू। मम्मी जी। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, कुछ चाहिए क्या? मेरे रहते आप कैसे काम करोगे? आज से मैं खाना बनाऊंगी। अच्छा। और वैसे भी इसमें मेरा भी तो लालच है। लालच? हाँ। कैसा लालच? ऐसा कि अगर मान लो मैं अगर अच्छा खाना बना लेती हूँ तो क्या पता वो खाकर देवर जी और ससुर जी मान जाए। अच्छा, ये बात है। तो फिर ठीक है, तू ही बना। हाँ, मैं अपने कमरे में हूँ, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ठीक है मम्मी जी, आप आराम करिए। राधिका, जी मौसी जी। चली तो है दिल जीतने, पर क्या तुझे पता है जीजा जी को क्या पसंद है? क्या मौसी जी, आप बताइए। चिकन, वो भी ग्रेवी वाला। क्या बात कर रहे हो? यहाँ चिकन खाते हैं लोग? सब नहीं, सिर्फ जीजा जी, वो भी बहुत चाव से। अब तू ही बता, नहीं खाते तो उनके लिए चिकन लेकर आती मैं। हाँ चल भट, मुझे उनके लिए स्पेशल वाला चिकन बनाना है। हट जा। अरे मौसी जी, आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। तुझे आता है? हाँ, मुझे सब आता है और बहुत बढ़िया बनाती हूँ मैं। मुझे चिकन मटन सब आता है। आज खा के देखिएगा। आज सारा खाना बहू ने बनाया है। और कुछ स्पेशल भी बनाया है जीजा जी आपके लिए। रहने दो, मैं खुद से ले लूंगा। स्वप्निल, भाभी है वो तेरी, तमीज से बात करो। तमीज की बात आप तो ना ही कीजिए तो अच्छा है भैया, ठीक है? स्वप्निल, ये तेरा बड़ा भाई है, इससे तो ऐसी बात करेगा? माँ, उम्र में कोई बड़ा होने से बड़ा नहीं हो जाता। बड़े वाले कर्म भी होने चाहिए, जो कि इनके हैं नहीं। स्वप्निल, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। चिल्लाओ मत भैया, ठीक है? क्या हो रहा है ये? झगड़ा बंद करो तुम दोनों और चुपचाप खाना खाओ। बाबूजी, आज मैंने आपके लिए आपकी मनपसंद की चीज बनाई है। रख दो, मैं ले लूंगा। क्या ये? क्या ये? चिकन है बाबूजी, वो भी ग्रेवी वाली। चिकन है? तुम्हें पता नहीं कि हम लोग चिकन नहीं खाते, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। चिकन बनाया तूने? उठा ले, उठा। एक तो समाज में पहले तूने नाक कटवा दी, अब धर्म भी भ्रष्ट करवाएगा। अरे थू है तेरे जिस औलाद पर, थू है। राधिका,
राधिका, क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो किरण मौसी जी ने बोला था कि पापा जी को चिकन पसंद है। हाय हाय कलमुही, इतना बड़ा झूठ! मैंने कब कहा था? हाँ देखा अरविंद, तेरी बीवी के करतूत। और जीजा जी ने सही कहते हैं, रास्ते के कीचड़ को घर पे लाओगे तो घर तो गंदा हो गए, ऊपर से धर्म भ्रष्ट करवाने वाली थी 100 अलग। राम 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 राम, मुझ पे इल्जाम लगाएंगे। मैं सच बोल रही हूँ, इन्होंने मुझे लाकर दिया था। ये देखो, अपना रंग भी दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो पिताजी का धन भ्रष्ट करवाने जा रही थी, अब मौसी जी पे इल्जाम भी लगा रही हैं। और ऐसी बहू को लाओ घर में, खाइए आप लोग। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सब जानता हूँ, तुम रोना बंद करो। नमस्ते मामा जी, कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, अरविंद जी भी ठीक है। जीजा जी, चाय। ऐसे क्या देख रहे हैं? अब आदत डाल लीजिए। अरविंद बहू ही ऐसे लेकर आए हैं, सबसे अलग, तो देखने वालों की भीड़ तो लगेगी ना। ओए, क्या है बे? क्या है? चलो, यहाँ से। जीजा जी, चाय तो पी लीजिए। राधिका, अंदर जाकर बात कर लिया करो। अरविंद, एक बात बता, अगर तू मुझे बोलता तो हीरोइन जैसी लड़की के साथ तेरी शादी करवाती। राधिका में ऐसा क्या पसंद आया तुझमें कि पूरे घर के खिलाफ जाके उससे शादी कर ली तूने? है किरण, तू फिर से वही बात लेकर बैठ गई। क्या है ये? मौसी, माना कि राधिका ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। वो जब भी किसी को तकलीफ में देखती है ना, तो बिना सोचे समझे उसकी मदद करने लग जाती है। लेकिन आजकल का ज़माना कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को दूसरों को तकलीफ देने में बहुत सुकून मिलता है। बस बस, तेरी दुश्मन नहीं हूं मैं, तेरे भले के लिए तुझे समझा रही, समझा ना? माफ करना मौसी, अब मैं इतना बड़ा तो हो चुका हूं कि अपना अच्छा भला बुरा सब समझता हूं। अजी सुनते हो? सुनो ना, मेरा सोने का हार कहीं नहीं मिल रहा है। ध्यान से ढूंढो, घर में होगा, कहाँ जाएगा? मैंने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे तो लगता है किसी ने चुरा लिया होगा। क्या बकवास कर रही हो? अरे घर में कौन चुराएगा? दीदी, कहीं आपको मुझ पे तो शक नहीं है ना? नहीं, अगर है तो आप चेक कर सकती हो मेरा बैग। किरण, ऐसे पागलों जैसी बातें कर रही है? हाँ, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या कि तूने चुराया? वैसे सुबह मैंने राधिका को आपके कमरे में जाते हुए देखा था, एक बार इससे भी पूछ लीजिए। नहीं नहीं, मेरी बहू ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे मैं कहाँ ऐसा कह रही हूँ कि इसने चुराया है, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि एक बार पूछ लीजिए बस। राधिका, क्या तुमने माँ का हार चुराया? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने नहीं चुराया। तू बहू पे शक क्यों कर रहा है? हाँ, अब छोड़ना इस बात को, जाने दे। नहीं माँ, मैं मौसी की तरह बातें ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहूंगा। आप चलिए हमारे साथ और रूम चेक कर लीजिए। चलिए। मौसी जी, आपको यही लगता है ना कि मैंने हार चुराया? लीजिए, चेक कर लीजिए।
ये क्या है फिर? अगर तूने हार नहीं चुराया तो ये हार यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रखी ये हार, मुझे सच में नहीं पता। वाह मौसी, क्या एक्टिंग कर लेती है। एक पल तो मुझे भी लगा कि इसने चोरी नहीं की है, लेकिन पकड़ी की तो झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहू, ये मेरा हार तुम्हारे पास कैसे आया? मम्मी जी, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे सच में नहीं पता ये हार कहाँ से इधर आया। मैंने नहीं रखी ये हार। अरे रास्तों के भूखे नंगों को घर पे बिठाओगे तो ऐसे ही होगा ना। किरण, कैसी बात कर रहे हो तुम? चुप करो अभी। अरे मेरा तो बोलना ही गुनाह है? माँ, अभी भी टाइम है, इसे घर से निकाल दे। आज चोरी की है, कल कुछ और करेगी। मौसी चलिए। माँ चलो यहाँ से, बात करना बेकार है। छोड़ देंगे। अरविंद, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। अरविंद, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैंने चोरी नहीं की, सच में चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। गया वो। अरे नहीं, अभी मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सकती। जब तक वो मेरा MBA का खर्चा उठा रहा है ना, तब तक नहीं। वो एक बार कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर पीछा छूट जाएगा, स्वप्निल से भी और इस शहर से भी, समझे तुम? लेकिन तुम इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। तुम सुन रहे हो ना? तुम्हें नहीं पड़ना है, ठीक है? ये थप्पड़ मारेगी तू? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू इतने नीचे गिर सकता है अपनी भाभी के साथ। भैया, गिरा वो मैं नहीं हूँ, ये आपकी राधिका है। ये मुझ पे डोरे डाल रही है। पहले बहाने से मुझे यहाँ बुलाया, फिर जबरदस्ती करने लगी। जब मैंने गुस्सा किया तो उल्टा मुझ पे चिल्लाने लगी। अरविंद, ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। चुप कर। अरविंद जैसे हम भोले नहीं है जो तेरी हर बात मान लेगी। और मैंने खुद अपनी आंख से देखा है कि स्वप्निल पर डोरे डाल रही थी। मौसी जी, किस जन्म का बदला ले रही हो आप? देख लिया अपनी जिद का नतीजा। भाई को भाई का दुश्मन बना दी इस लड़की ने। ये लड़की इस घर को बर्बाद करके रख देगी। लेकिन मैं भी अपनी जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। राधिका, राधिका, मैंने कुछ नहीं किया अरविंद, सच में कुछ नहीं किया। राधिका, तुम रो मत, मैं सब जानता हूँ। चुप हो जाओ। मुझे अब याद नहीं रहना, मुझे यार सच में भी नहीं रहना। ये लोग मुझे कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे अरविंद। राधिका, तुम थोड़ा टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधिका, पिताजी और स्वप्निल हमें अपना लेंगे और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोल रहे हो अरविंद? आपको ये नहीं दिख रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ? ऐसा तो नहीं है कि कहीं का मन बदल गया हो, का प्यार बदल गया हो, मुझे छोड़ना चाहते हो ना? राधिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। तो फिर चलो यहाँ से। हम पहले जैसे किराए के मकान पे रहते थे वैसे ही रह लेंगे। मुझे नहीं रहना यहाँ अरविंद। राधिका, वहाँ हम इसलिए रह रहे थे क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि पिताजी हमें वापस बुला लेंगे, और उन्होंने बुलाया भी। लेकिन अगर एक बार भी हम यहाँ से चले गए ना, तो इस घर के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं पिताजी और माताजी को छोड़ नहीं सकता। तो फिर आप ही रहो यहाँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं आज ही मामा जी के घर जा रही हूँ। राधिका, अच्छा ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ करता हूँ। मैं आज ही दिल्ली जाकर अपनी नौकरी के लिए बात करता हूँ। मेरा एक दोस्त है वहां पर।
कल आकर तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊंगा। अब तो खुश हो? जो भी करना जल्दी करना अरविंद। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा विमला कि आखिर हमारे घर में सब हो क्या रहा है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। अपना ध्यान रखना, ठीक है? अरविंद, कहाँ जा रहा है बेटा? माँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ कुछ काम के सिलसिले से। हो सके तो आप राधिका का ध्यान रखना। दिल्ली? यूं अचानक? हाँ माँ, हमने फैसला किया है कि अब हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। कल मैं दिल्ली से लौटकर राधिका को भी अपने साथ ले जाऊंगा। चलता हूँ। अरविंद, अरविंद सुन तो। अरे चुप क्यों बैठे? रोकिए ना उसे। इतनी रात को कौन होगा? टाइमिंग। अरे तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुमसे मिलने का मन किया तो आ गया। राधिका, अब तक सो रही हो? राधिका? 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 पिताजी! राधिका! राधिका उठो! राधिका! तकिए से दम घोटा गया। जी सर। पंचनामा भरो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये मेरी पत्नी राधिका थी। जब ये सब कुछ हुआ आप कहाँ थे? सर मैं दिल्ली गया हुआ था और आज ही लौटा था। और जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि राधिका। घर से कोई सामान चोरी हुआ है? नहीं सर, चोरी तो कुछ भी नहीं हुआ है। कोई ऐसा है जिस पर आप लोगों को शक हो? हाँ सर, मुझे स्वप्निल पर शक है। मेरी माँ को छोड़कर राधिका को कोई भी घर में पसंद नहीं करता था। मेरे पिताजी भी उससे चिढ़ते थे और मेरी मौसी ये तो उससे नफरत करती थी, नफरत। और ये स्वप्निल तो सर उसे अपना दुश्मन मानता था। क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने उसके साथ। उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, इतना भला बुरा कहा क्योंकि वो हमारे कारखाने में काम करती थी ना। और मैंने उससे शादी कर ली, वो आसाम से थी इसलिए। एक दिन इस स्वप्निल ने तो हद ही कर दी सर। इसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सर मुझे लगता है कि इस स्वप्निल ने उसकी हत्या की, उसे मार दिया। भैया क्या बोल रहे हैं आप? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। और भैया कल रात को तुम्हें घर पे था भी नहीं। हाँ। घर पर नहीं थे तो कहाँ थे? अपने एक दोस्त के यहाँ। दोस्त का नाम? कहाँ रहता है? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सर मेघा नाम है उसका, आजाद नगर में रहती है। सर ये बॉडी के बाद से ब्रेसलेट मिला। ये आप में से कोई पहचानता है इस ब्रेसलेट को?
सर ये ब्रेसलेट ये तो स्वप्निल का है। बॉडी के पास क्या कर रहा था? सर मुझे नहीं पता, ये ब्रेसलेट तो मेरे हाथ में था। वो शर्मा, अरेस्ट करो इसे। सर मुझे समझ सर इसने कुछ नहीं किया। हाँ सर मैंने कुछ ब्रेसलेट कहा। ठीक है सर। हमारे घर को किसकी नजर लग गई? अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते। मैं स्वप्निल की दोस्त, मैंने उसके बारे में सुना तो आप लोग से मिलने आ गई। बेटा वो तो जेल में है, तुम्हें तो पता ही होगा। जी सर आप यहाँ? ये बताने के लिए आया हूं कि राधिका का खून स्वप्निल ने नहीं किया। तो फिर किसने किया? इस मेघा ने। इंस्पेक्टर ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे। झूठ मत बोलो, हमारे मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री है हमारे पास। तुम कल रात भी यहां पर आई थी अपने भाई के साथ में, और अपने भाई की मदद से तुमने राधिका को मरवाया। मैं सब कुछ उगल दिया। शर्मा, लाओ अंदर उसे। बोलो, क्यों मारा तुमने राधिका को? बोलो। हाँ, मैंने ही मरवाया, क्योंकि मैं स्वप्निल से पीछा छुड़ाना चाह रही थी। मैं उससे दूर होना चाह रही थी। शुरुआत में तो वो मुझे अच्छा लड़का लगा, लेकिन बाद में उसकी असलियत पता चली, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझसे शादी कभी नहीं करेगा। और उसने मेरी वीडियो बना ली थी, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, बोला मेरे इशारों पे नाचो वरना बदनाम कर देगा। तो मैं क्या करती आप बताइए? ये तो हम दोनों की वीडियो है, ये तुमने कब बनाई? प्लीज ये मोबाइल दे दो, कि तुम सही नहीं कर रहे हो, ये डिलीट कर दो प्लीज। देखो डार्लिंग, ये वीडियो ना तो डिलीट होगा ना तो वायरल होगा, तब तक जब तक तुम मेरे इशारों पे नाचोगी। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? वो तो अभी भी करता हूँ, लेकिन तुम्हारे जिस्म से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, प्लीज डिलीट कर दो। अगर कभी वायरल नहीं करूँगा, वायरल नहीं करूँगा। मैं बस मौका ढूंढ रही थी कि कब वो मौका आए और वो वीडियो डिलीट कर दूं। फिर उस रात वो मेरे घर पे आया और अपने भैया भाभी की बात करने लगा। मैं समझ गई थी कि वो अपने भैया भाभी से नफरत करता है। मैं और मेरा भाई, हम दोनों ने मिलकर राधिका को मार दिया। इस तरह से मैंने स्वप्निल को फंसाया। तूने मारा मेरी राधिका को। अगर तुझे बदला ही लेना था तो स्वप्निल से लेती ना। मेरी राधिका को क्यों मारा? बता क्यों मारा मेरी राधिका को? अब मैं तेरी जान ले लूंगा। क्यों मारा तूने मेरी राधिका को? क्यों? क्योंकि स्वप्निल से तंग आ रही थी मैं, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया। चाहती तो हमारे पास भी आ सकती थी ना, लेकिन नहीं, सड़ना जिंदगी भर जेल में। शर्मा, अरेस्ट करो इसको, और साथ में इस राम नारायण और किरण को भी। हमें क्यों सर? हमने क्या किया है? बहुत बड़ा पाप किया है तुम लोगों ने। हमारी तहकीकात से हमें पता चला कि अरविंद ने जो भी इल्जाम लगाए थे सब सच थे। बहुत बुरा सलूक किया तुमने राधिका के साथ में। लोग समाज के नाम पर धब्बा हो धब्बा।
तुम लोग सिर्फ इसलिए उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो तुम लोगों जैसे नहीं दिखती, वो आसाम से थी। बेवकूफ लोगों, आसाम से हो कोई, चाहे मेघालय या सिक्किम से, है सब हिंदुस्तान का एक हिस्सा। हमारे ही समाज का हिस्सा है वो, जैसे तुम और मैं। नहीं, जैसे जाहिल लोगों के दिमाग में ये बात कहां आएगी। नहीं, चलो सबको अरेस्ट करके। माँ